अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। तो जनाब कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन खुश आमदीद। जनाब आज हम नाश्ता कर चुके हैं। नाश्ता हम लोगों ने बाज़ार से किया था। तो अब हम बना रहे हैं चाय, जो कि आपको नज़र भी आ रही होगी। तो चाय बनाने के बाद हम घर के सारे काम निपटा लेंगे। और मैंने एक और भी काम करना था, जिसका आपको मैं बताऊंगी कि वो किस तरीके से करना है। वो मैंने अपना शूज़ एक रीन्यू करना है उसको, और आपको दिखाऊंगी किस तरीके से आप अपने पुराने शूज़ को, पुराने कोट शूज़ को आप रीन्यू कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। जल्दी जल्दी काम को निपटा लेते हैं, चाय को कपों में डाल लेते हैं और अंदर लेके चलती हूँ, और साथ साथ में अपना काम फिनिश करते हैं, नाश्ते वाला काम। और फिर हम लोग जो है ना और काम भी करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। आज मैंने अपना एक शूज़ भी रीन्यू करना है, आपको दिखाना है कि इस तरह भी हो सकता है। ये शूज़ मैंने बहुत पहले लिया था, 3-4 साल पहले, 2-3 दफ़ा बस पहना है मैंने। तो इसका ऊपर से मुझे ब्लैक शूज़ चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने इसको ब्लैक कर लिया। तो जनाब डिश को पकड़ लिया, मैं कप रखती हूँ और अंदर लेके चलती हूँ। उसके बाद मैं घर की सफाई करने लग जाऊँगी चाय पीते ही। और सारा दिन आज बिज़ी गुजरा है, और आज मैं थक भी बहुत गई हूँ। और आ जाइए आप भी चाय पीजिए हमारे साथ। तो चलते हैं अंदर चाय लेके। तो मैंने चाय अंदर ड्राइंग रूम में रख दी और मैं कमरे में आ गई हूँ, जो स्टोर भी है और कमरा भी है। ये देखें जी जनाब, ये कोट शूज़ है, ये स्किन कलर का है। मैं चाह रही हूँ कि ये ब्लैक हो जाए। पहले मैंने पेंट का सोचा था, दराज पे मैंने बहुत ज़्यादा पेंट देखे कि कोई ऐसा पेंट हो जो अच्छा लगे। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पेंट अगर एक मंगवाऊँ वो ना पूरा आया तो फिर इंतज़ार में बैठी रहूँ। फिर मेरे जहन में आया कि मेरे पास ये नेट रखी हुई है, तो मैंने जल्दी जल्दी से नेट निकाली और जो है ना इसको सोचा भी मैंने, फल्की फुल्की सफाई की। ये देखेंगे, ये परस है, ये भी मैंने खुद बनाया था। इसके ऊपर मैंने ये फ्लावर लगाए थे, ये बने बनाए मिले थे, और शीशे वगैरह घर रखे हुए थे। और ये बच्चों को बहुत पसंद आया था, जो भी देखता था वो ये कहता था ये मुझे दे दे, मुझे दे दे। तो ये छोटा सा क्यूट सा है, इसलिए शायद बच्चों को पसंद आया था। अब मैं जब भी किसी शादी में जाती हूँ या ब्लैक ड्रेस के साथ इसको पकड़ लेती हूँ, मोबाइल इसके अंदर ईजिली आ जाता है और बटन बंद हो जाते हैं, और बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत प्यारा लगता है। आप भी इस तरीके से छोटी छोटी सी चीज़ें अपने घर में ही बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने जाके ब्रांड की कोई चीज़ लेनी है। ये देखें जी कि मैंने पैटर्न काट लिया था रफ़ कपड़े का, इसलिए कि कपड़ा थोड़ा था, अगर वो कपड़ा वेस्ट हो जाता किसी तरीके से तो फिर मसला बन जाना था मेरे लिए। तो फिर मैंने पहले इसका पैटर्न काटा, फिर मैंने ये नेट ली। नेट के नीचे भी कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, शमीज़ का बचा हुआ था, तो मैंने पहले इसको कट कर लिया ऊपर रख के। एक जैसा कट करने के बाद मैंने यू लगा ली थी, और ये यू जो है ये 50 वाली 3 लगी हैं। 3 मतलब पूरी 3 लग चुकी हैं इसके ऊपर। तो अब मैं इसके ऊपर जो है ना तितली बनाने का भी सोच रही हूँ। आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मुझे तितली ऊपर बनानी चाहिए कि नहीं, या कोई बक्कल या कोई बीट्स ऐसे वगैरह लगाना चाहिए या नहीं। तो मैं सोच रही थी कि लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, नेट मैंने भी कट कर ली थी, और उल्टा सीधा देख लेंगे इसका, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने इसको ग्लू लगा ली थी और ऊपर रख दिया था, और ये चिपका लिया था अच्छे तरीके से। दोनों मैंने चिपका लिए थे, फिर मैं शूज़ पे चिपकाने लगी थी इसको। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत हुई इसके अंदर। आपको जैसा नज़र आ रहा है ना, जल्दी जल्दी से इस तरह नहीं। पहले तो 2 से 3 दिन मुझे सोचने में ही लगे कि मैं किसका बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। शूज़ रीन्यू करना है। पहले तो मैं शूज़ पसंद कर रही थी इंस्टाग्राम पे कि मुझे कोई शूज़ ही पसंद आ जाए, लेकिन मुझे नहीं आ रहे थे। उनकी हील बहुत बड़ी बड़ी थी और मोटी मोटी सी थी, वो उस तरह के शूज़ मुझे नहीं पसंद आते। फिर मेरे ये शूज़ एक वेस्ट पड़े हुए थे, मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। ये बहुत कम पहने गए हैं, क्योंकि मुझे ब्लैक शूज़ की ज़रूरत थी, ब्लैक। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको रीन्यू करते हैं, थोड़ा से पैसे लगा लेते हैं ऊपर। मेरे 150 लगे हैं इसके ऊपर, और ये माशाल्लाह से आपके सामने ही है रिज़ल्ट। आप देखेंगे एंड पे कितना खूबसूरत सा बन गया था ये। तो मैं इसकी तरह चिपका दूँगी। चिपका के मैं छोड़ के चली गई थी किचन में जाके मैंने आज चने माश की दाल बनाई थी। और दाल बनाने के बाद मैंने आटा भी गूंदा, रोटियां बनाई, बर्तन धोए, और फिर चाय बनाई, जिसकी वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई, क्योंकि रोज़ रोज़ मैं अब आपको यही तो नहीं ना दिखाऊंगी। तो थोड़ी सी वैरायटी भी होनी चाहिए। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको शूज़ का जो है ना रीन्यू करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपने शूज़ को जो है न्यू कर सकते हैं। तो जनाब इसके ऊपर भी मैंने यूएस शू लगा ली है सारी। यूएस शू लगाने के बाद मैं इनको छोड़ दूँगी। ये तकरीबन आधे घंटे में ये खुशक हो गया था। उसके बाद मुझे ब्लेड की भी ज़रूरत थी, लेकिन घर वालों ने मुझे ब्लेड ला के नहीं दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि आप ब्लेड से अपने हाथ काट लेंगे, इसके लिए वो वाला ब्लेड नहीं होता
दूसरा ब्लेड होता है, मुझे ये नहीं पता कि कौन सा वाला ब्लेड होता है, लेकिन मैं वो दूसरा वाला जिलेट का ब्लेड मंगवा रही थी कि जिससे सफाई से नीचे से वो कट जाता और नीटनेस आ जाती। लेकिन फिर भी मैंने कैंची से काट के अच्छे तरीके से नीट तो कर ही लिया था। तो कोशिश करूँगी किस दिन जाऊँगी बाज़ार तो कोशिश करूँगी कोई ऐसा ब्लेड लाऊं जिससे जो है ना नीचे से सारी कटिंग अच्छे तरीके से हो जाए, नीट हो जाए। तो अभी मैं बना रही हूँ, अगर ना हुई तो। लेकिन मज़ेदारी वाली बात यह है कि अच्छे तरीके से कट भी हो गई थी और मैंने पहन के चेक भी कर लिए थे और बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये पहले इस कलर के थे और बाद में इस कलर के हो गए, और बहुत ही पसंद कर रहे थे सब इसको। तो जनाब ये वाला मुझे तंग कर रहा था, पीस बहुत ज़्यादा इधर उधर चिपक रहा था, हाथ भी मेरे चिपक रहे थे और हाथों का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था ग्लू लग लग के। ये कल तक मेरे हाथ सही होंगे, जब मैं बर्तन शर्तन धोऊंगी काम शाम करूँगी ना, फिर ये मेरे हाथों पे से ग्लू उतरेगी। काफ़ी ज़्यादा चिपकी हुई थी जनाब। इसको मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है और एकदम से मेरे जहन में आइडिया आया, तो मैंने ये शूज़ का जो है ना सोचा कि बनाऊं और आपको भी दिखाऊं, आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप भी कुछ इस तरह की अपनी जो है ना घर में ही कुछ ऐसे कर लिया करें। तो ये देखें, ये पैटर्न काटना ही सबसे बड़ी बात थी ना। सबसे पहले तो मैंने एक दूसरा कपड़ा लेके उसके ऊपर कट किया था। तो अगर मैं इसी के ऊपर कट करके देखती, 2 से 3 दफ़ा मैंने पैटर्न काटा था, फिर ये जाके जो है एक दफ़ा का सही पैटर्न कटा था। नहीं तो पहले मुझे लग रहा था कि शायद ये कपड़ा कहीं वेस्ट ही ना हो जाए, क्योंकि ये था भी इतना सा और काफ़ी अर्सा पहले मैंने लिया था, और अब पता नहीं होगा नहीं होगा, और फिर न्यू सिरे से मुझे सोचना पड़ना था कि मैंने इसका क्या करना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह से। जब मैंने ऊपर कपड़ा रखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने डन कर लिया, सोच लिया था कि इसी का मैं बनाऊंगी। तो बस फिर 2 से 3 दिन इसको सोचने में लगे किस तरीके से बनाना है, क्या करना है। जो इसकी हिल नज़र आ रही है इसके ऊपर भी मैंने लगाया था कपड़ा, और बहुत मुश्किल से लगा था उसके ऊपर भी। हिल का पहले नाप लिया, फिर मैंने कपड़ा कटिंग करके ग्लू लगा के इसी तरीके से मैंने किया था। तो ये देखें जी, अब मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ अच्छे तरीके से और मेरे हाथों पे भी लग जा रही है। ये देखें ना, जैसे नीचे से ये कपड़ा निकला हुआ ना, ये चाह रही थी कि ब्लेड से कट जाए, लेकिन मुझे लाग ही नहीं थी। उन्होंने कहा आप अपने हाथ पे ना लगा लें कहीं, तो फिर मैंने कैंची से ही कट कर लिया था, तो बड़ा ज़बरदस्त कट गया था। तो अच्छी कटिंग हो गई थी। ये देखें हील है, हील के ऊपर मैं बाद में लगाऊंगी। तो ये आपको दिखाऊं चिपकाते हुए। ये दूसरा, वो पहले वाला शूज़ जो था एक वो बन चुका है, अब दूसरे शूज़ के ऊपर लगाती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से ये लग चुका था। बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और दूसरा शूज़ जो है वो ज़्यादा नीट बना था, क्योंकि पहले में ज़्यादा मुश्किल होती है आपको, फिर दूसरा वाला इजीली बन जाता है। तो ये देखें, ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, मैंने ज़्यादा बड़ा काटा है, क्योंकि इसलिए कि मैं का कम ना हो ज़्यादा हो जाए वो खैर है, क्योंकि फिर बाद में अगर जो है कम पड़ जाता ना, तो फिर ये बहुत मसला बन जाना था। तो मैंने अच्छे तरीके से ग्लू जो है लगा ली थी और इसको मैंने पहन के भी देख लिया था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। यहाँ से ये जो फालतू कपड़ा है ना, इसको कट कर लेते हैं। अगर हाथ वाली कैन वो मशीन होती ना सिलाई वाली, तो उसके साथ मैंने इसको पकड़ के यहाँ से सिलाई कर लेना था। एक दफ़ा मैंने ऑर्डर की थी दराज से शायद, या पता नहीं कौन से पेज से मैंने ना ऑर्डर की थी। जब वो घर आई तो मैंने उससे कहा कुरियर वाले से कि मैं खोल के चेक करूँगी, मैं फिर बाय करूँगी। तो उसने कहा जी नहीं आप नहीं खोल सकते। तो फिर हमने उसको डिलीवरी चार्जेस दे दिए थे, तो वो वापस ले गया था। अगर वो हमें चेक करवा देता तो मैंने ले लेनी थी, क्योंकि अगर मैं वो उसको खोलती और बाद में वो सही ना निकलती। 2500 रुपये की थी आई थिंक सो, पता नहीं कितने की थी। बहरहाल मुझे वो बहुत पसंद आई थी। तो अभी भी मेरा दिल करता है कि कोई ऐसी हाथ वाली मशीन हो कि आप इस तरह, जैसे कि आप ये काम कर रहे हो तो इस तरीके से आप करो। ये देखो साइडों पे से, ये देखिए ये जगह नज़र आ रही है, ये तला है ना, जहाँ तक यहाँ तक इसको हमने चिपकाना है, ठीक है ना। तो इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ से ग्लू लगा लूँगी ढेर सारी। वैसे यूएचयू के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बेस्ट रहा है। इसको मैंने बहुत यूज़ किया है फैब्रिक में भी, शीशे लगाने में। और लेसें कुछ ऐसी होती हैं जो आप सुई धागे से लगाते हो या आप जो है ना ग्लू से चिपकाते हैं। कुछ लेसें ऐसी होती हैं जो मशीन से नहीं लगती, सुई धागे से लगती हैं। तो उनको आप इस तरह कर सकते हैं कि आप सबसे पहले ग्लू से उनको अच्छी तरीके से चिपका लें। कपड़े को पहले बिछाएं, आप जगह देख लें किस तरीके से कहाँ कहाँ चिपकानी है, उसको चिपका लें। फिर उसके बाद आप सुई धागे से टांके लगा लें। इस तरीके से वो लेस हिलती भी नहीं है और जो है वो आपकी बड़ी परफेक्ट
तरीके से लग जाती है। और अक्सर आप देखते हैं वो पैच वाले जो सूट आते हैं उनका भी बड़ा मसला होता है, गले का चिपकाने का अक्सर टेढ़ा भी हो जाता है ख़वातीन से। तो आप उसके लिए भी आप UHU लगा लें, पहले गले को चिपका लें, उसके बाद आप उसके ऊपर साइडों पे ब्रीक मशीन से सिलाई लगा लें या वैसे पक्का कर लें, वो भी बेस्ट रहता है। और बाज़ार में जो पैचेस लगा कर देते हैं वो बहुत पैसे लेते हैं, 600 से 700 रुपया वो ले लेते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने कभी भी पैचेस जो है बाज़ार से नहीं लगवाए, मैं खुद ही पैचेस जो है ना लगाती हूँ घर में, इसी ग्लू से लगा लेती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, उसका जो ब्रीक ब्रीक साइडों पे कपड़ा होता है ना उसको मैं कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद ना मैं उसको चिपका लेती हूँ, चिपकाने के बाद मैं मशीन से बारीक साइड पे किनारे की सिलाई लगा देती हूँ। बहुत सफाई से वो लग जाता है और पता भी नहीं चलता, कोई गैस भी नहीं कर सकता कि ये आपने खुद ही लगाया है या बाज़ार से लगवाया है। ये जो गुलाई है यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी अच्छे तरीके से, ताकि ये अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए, ज़्यादा ना कटे। ये भी डर डर है क्योंकि कपड़ा मैंने आपको बताया और इतना ज़्यादा नहीं है कि चलो एक ख़राब हो गया तो बंदा दूसरा लगा ले, कपड़ा बस यही है। तो बहुत ही संभल के हमने इसको काटा था और बनाया था। अब इसके ऊपर बटरफ्लाई का सोच रही हूँ, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मुझे बटरफ्लाई ऊपर बनानी चाहिए या नहीं। वैसे मेरा दिल तो कर रहा है कि ऊपर कोई बक्कल या बटरफ्लाई, एक मेरे पास पिन पड़ी हुई है बहुत खूबसूरत है गोल सी, तो अगर उस तरह की एक और पिन होना तो वो इसके ऊपर लग जाएगी तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। खैर देखेंगे सुबह को कि किस तरीके से हम जो है ना इसका बनाने की कोशिश करेंगे, एक ऊपर बटरफ्लाई लगाने की। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे लिए ये कंप्लीट हो चुका है, इससे आगे मैंने नहीं सोचा। वैसे बीड्स लगाने का भी सोच रही थी मैं, नग लगाने का ऊपर, तो फिर मैंने सोचा कि रहने देती हूँ। इस तरह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, सिंपल सा ग्रेसफुल लग रहा था। तो इसको बहुत ही सफाई से मैंने कट किया था, आप यकीन करें बहुत मेहनत हुई थी। तो आप भी प्लीज़ थोड़ा सा जो है मुझे, थोड़ा सा नहीं बहुत सारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये शूज़ कैसे लगे। क्या आप भी ऐसे ही घर में अक्सर चीज़ों को चेंज करते हैं और नई नई एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे मैं करती रहती हूँ? तो वैसे करनी चाहिए। मैं मतलब कि शुरू से ही, मुझे बचपन से ही काफ़ी शौक़ रहा ऐसे काम करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो लेडीज़ को इससे छोटे मोटे काम आने चाहिए। तो ये देखें ना, मैंने पीछे से भी अच्छे तरीके से इसको पक्का कर लिया था, क्योंकि ये अगर हम सीढ़ियाँ उतरते हैं ना तो अक्सर हमारी ये जो पीछे वाली साइड है ना, ये पहले देखें ख़राब हुई थी, ये देखें माशाल्लाह से बन गया है। मैंने हिल भी के ऊपर भी लगा लिया था और ये एकदम से जो आपको नज़र आया ना, एकदम से बहुत मेहनत हुई है। ये देखें नीचे तक नीचे लगा हुआ है और ये जो सफाई से बन चुका है, मैंने पहना भी था तो ज़बरदस्त लग रहा था। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने पेन भी लिए थे और अच्छे लग रहे थे। और ये बारीक वाली सॉक्स मैंने रखी हुई हैं कोट शूज़ वगैरह पहनने के लिए, तो इनको मैंने पहन लिया था और आपको दिखा रही हूँ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आइंदा मैं कैसी वीडियो बनाऊँ उसके बारे में भी मुझे लाजमी बताइएगा। तो देख लीजिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लगते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।